रात 10 बजे एक बेटा घर से सिर्फ कुल्फी लेने निकला, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश नाले में मिली। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरे इलाके में हंगामा मच गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं क्राइम डायरी इंडिया LY। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है, जहां एक 25 वर्षीय युवक जो पहले से एक लूटपाट के मामले में आरोपी था और जमानत पर बाहर था, अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाता है। अगली सुबह उसकी लाश नाले में मिलती है। परिवार इसे हत्या बताते हुए एक स्थानीय व्यक्ति और उसके पिता पर हत्या का आरोप लगाया जाता है, जबकि पुलिस जांच शुरू करती है और पोस्टमार्टम हाउस पर भारी हंगामा के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई जाती है। आइए सुनते परिजनों का क्या कहना है। वीडियो बनवाओ। वीडियो ना बनाते क्यों ना बनाते क्यों ना बनाते मर्डर के मर्डर खून निकल रहा कानून में से अब खून चल रहा भैया पानी खून चल रहा ये पीछे रोज है कान बाकी जे राजू है पाकीजा होटल वाला, उस लड़के का बाप। तो वो लड़के का नाम है क्या नाम है सहनोज। उस लड़के का नाम है सहनोज। गैंग के साथ आया, गैंग के साथ मेरे भाई को पकड़ा तो मर्डर किया उसका, और मर्डर करने के बाद उसको नाले में डाल दिया गया। और जब पुलिस वाले बोलते हैं कि एक्सीडेंट है, अब एक्सीडेंट क्या हो सकता है? पहली चीज कि उनके जो सरिया थी वो उनके कानों के आर पार है, ये एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे भेजा निकला हुआ है, यहाँ पे छेद है, ये एक्सीडेंट है। ये फ्रैक्चर है, कपड़े फटे हुए हैं, करंट लगाया उनको, ये एक्सीडेंट है। कितनी उम्र है उनकी? 21 साल उम्र है। कोई पुरानी रंजिश उनसे? कोई रंजिश नहीं है, रंजिश नहीं है। बस 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले झगड़ा हो गया था। 4-5 दिन पहले मेरे पापा से उनका मतलब मुछावा झगड़ा हो गया। गाली दे रहा था कि तेरी माँ बहन ऐसे करके, तो मेरे पापा ने उसमें 4-5 थप्पड़ लगा दिए। उसका मतलब 2-3 दिन से कहता है मेरे दादा मेरे भैया से कि अब मतलब तुम्हारे लड़के ने अच्छा नहीं किया, अब जो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र में रसूलपुर गली नंबर 7 में रहने वाला 25 वर्षीय अरुण चक महाकाल किराना स्टोर चलाता था। मंगलवार रात लगभग 10 बजे वह दुकान बंद करके घर लौटा। परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसने अपने परिजनों से कहा कि वह सेंट्रल चौराहे के पास से कुल्फी लेकर आता है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी घर वालों से आखिरी विदाई होगी। घंटों बीत गए, रात गहराती गई, लेकिन अरुण वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरी रात परिवार उसकी तलाश करता रहा। जब वह नहीं मिला तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की तलाश में मृतक अरुण की स्कूटी नाले के पास लावारिस हालत में मिली। पुलिस को अभी भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह लावारिस स्कूटी अरुण की है। स्कूटी के नंबर से मोबाइल नंबर निकाला गया। देर रात संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी। बुधवार सुबह हाजीपुरा स्थित आगरा रोड पर मस्जिद के पास नाले में लोगों की नजर एक शव पर पड़ी, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। जब शव को बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान अरुण चक के रूप में हुई। पास में उसकी स्कूटी और चप्पल भी मिली। पुलिस ने यह सूचना परिवार को दी। परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने मृतक के रूप में अपने बेटे अरुण चक के रूप में पहचान की। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों का आरोप था कि पाकीजा होटल को चलाने वाले उसके मालिक और उनके बेटे सहरोज ने हमारे बेटे की हत्या की है। परिवार ने दावा किया कि 3 से 4 दिन पहले अरुण की इलाके के ही एक दुकानदार जो पाकीजा होटल चलाते हैं उनके और उनके पिता से कहासुनी हुई थी। उनका आरोप था कि उसकी रंजिश के कारण
अरुण की हत्या की गई। परिजनों का कहना था कि अरुण के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी पाए गए हैं, जिससे उन्हें हत्या का शक और गहरा हो गया। जैसे ही सब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा, बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ संगठनों के नेता भी वहां पहुंच गए, लोग भी मौके पर पहुंच गए। स्थिति तनावपूर्ण होती देख कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। अधिकारियों ने लोगों को समझाया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। इसके बाद मामला शांत हुआ। आइए सुनते हैं मृतक के पिता के द्वारा पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार बताया गया। आप लोग जरा सुनिए। सर, मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। हत्या करके सब नाले फेंका गया है। सेनोई पाकिजा होटल वाला, क्या नाम उसका, सेनोई पिता का नाम राजू, उसका चाचा है मोइन, एक चाचा है चाचा पराठे वाला वसीमुद्दीन। इन लोगों ने मिलकर अपने साथियों के साथ उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। और हत्या करके मुस्लिम इलाके में जो नाला है हाजीपुरे की तरफ जाते हैं, आगा साहिब मस्जिद के सामने नाला बड़ा, उसमें मिट्टी मिली है सर उसकी। और स्कूटी जो हमारा लड़का लेके गया था, वो स्कूटी वहां पर खड़ी मिली है, उसमें चाबी भी लगी मिली है। एक चप्पल वहां पर मिली है बाहर, एक चप्पल मिली है नाले के अंदर। आपका बेटा कितने साल का था और कब से गायब था? मेरा बेटा 21-22 साल का था और रात को 11 बजे दुकान जो मेरे घर पे है किराने की, वो 11 बजे दुकान वो ही बढ़ाता था। दुकान बंद करके चाबी घर पे अपनी माँ को दे दी उसने कि मैं अभी आ रहा हूँ, कि मैं जैन साहब की कुल्फी ले आऊँ मम्मी। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइयो। तो वो अपने जाके लेट गई। इंतजार देख देख के वो लेट गई, सो गई। हम तो पहले सो गए थे सर। जे नहीं आया, इंतजार देखते देखते इतना गौर भी नहीं किया। तो हो सकता है हमारे भैया रहते हैं करबला पे, माँ पहुंच गया होगा, बहन रहती है हिमापुर में, माँ पहुंच गया होगा। ये दिमाग नहीं लगाया कि अब इसके साथ में क्या घटना होगी। जब सुबह बच्चा नहीं आता है 5 बजे, तो हमने देखा, हम दुकान खोल रहे, तो मेरा लड़का कहाँ भी अरुण नहीं आया। एनो घरों कुल्फी लेवे जा रहे हैं, कुल्फी लेकर नहीं लौटा। फिर हमने अपने भैया को पूछा, भैया वो अरुण आओ जा। तो भैया बोले अरुण तो ना आओ। रात में 1 बजे के 10 मिनट में कॉल आई थी। किसकी कॉल है? बैक कॉल करी तो कोई थाना रसूलपुर पे कोई ऐसो है क्राइम ब्रांच के, ओमनाथ सिंह को यादव है। तो उन्होंने कहा था ये नंबर मेरा है कि आपने सर कॉल की थी कि हाँ वो रात में कॉल की थी, स्कूटी आपकी कहाँ है? उन्होंने कहा स्कूटी मेरी स्कूटी मेरे घर पे होगी साहब, मैं तो करबला यहाँ स्वागनर रहता हूँ। क्या स्वागत वो मान नहीं है घर पे, थाना रसूलपुर आ जाओ आप। जब थाना रसूलपुर हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं गाड़ी खड़ी हुई थी। तो वो साहब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे स्कूटी हमें वहाँ पर नाले के पास मिली थी, चाबी इसी मिली थी, एक चप्पल पड़ी मिली थी। तो हमारे पिताजी ने कहा कि हमारा बेटा भी था नाती, कि वो हमें नहीं पता कहाँ है। फिर साहब हम वहां से सारे लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ले के कुछ लोग हो गए इकट्ठे, घटना स्थल पर पहुंचते हैं जहाँ पर हमको बताई गई थी। मिट्टी मिली है। जब हमने वहाँ देखा तो कुछ लोगों से हमने पूछताछ भी की। कैमरे लगे साहब वहाँ पे चौकी पे, बंद है वो भी। नाले की पुलिया पे जो वो है सहायता केंद्र, वहाँ पे तो चौकी है, तो वहाँ पे कैमरे लगे साहब। तो हमने कहा सर मैंने इसमें देखी अब। तो वो बोले कि साहब ये बंद है, पुलिस के कैमरे बंद है। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, वहां से दुकान पे 2 कैमरे इधर लगे, 2 इधर लगे हैं। मुस्लिमों की दुकान है, मुस्लिमों की बस्ती है। हमने पूछा था हम ऐसे ऐसे घटना रात को हुई है, कोई इसमें सुराग हमें मिल जाए तो अब दिखवा दो। तो उन्होंने दिखाया साहब 10:15 बजे तक का। इसके बाद की यहाँ हमारे पास कोई वीडियो नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कोई जानकारी नहीं है। अब पहुंचते घटना स्थल पर साहब, वहां पर कोई कैमरा नहीं था। पड़ोसियों को हमने पूछा कि यहाँ पे भैया क्या हुआ था? कि भैया ऐसा हुआ था रात को बड़ी तेज स्कूटी की आवाज आई थी, किसी गाड़ी की, स्कूटी से उन्होंने नहीं देखा था, किसी गाड़ी के टकराने की आवाज आई थी। तो हमने सोचा कोई नाले में गिर गया है। 2 बार कट कट की आवाज आई थी, नाले में गिर गया। तो नाले में सर इतना इतना पानी था, अगर बच्चा गिरता भी जिंदा होता तो तड़पता, हाथ पैर फेंकता। कुछ पुलिस वाले, कुछ महल्ले वाले लोग भी उसमें कूदे थे, पुलिस वाले डंडों से जो देख रहे थे। घटना स्थल पर जब उन्होंने देखा, जब बच्चा नहीं मिला और हम जब पहुंचे तो फिर बच्चा वहीं मिला। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। पीछे पूरी चांद फटी हुई है। आपका बेटा कैसे?
हमारा बेटा खत्म ऐसे हुआ है, 4 दिन पहले सैनुज से झगड़ा हुआ था, झगड़े के मामले में हमारी गली से निकलता आ रहा था, गाली देता हुआ। तो मैंने पूछा गाली क्यों दे रहा है भाई, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, गाली क्यों दे रहा है, क्या वैसे तू कौन है। तो मैंने उसको पकड़ के 2-4 चाटे मारे। मेरा लड़का अरुण बैठा था दुकान पे, तो ये बोला मुझसे कि एक बार जेल काट के आया हूँ, सैनुज राजू का लड़का पाकीजा होटल वाला, एक बार जेल काट के आया हूँ, एक बार और सही। फिर मैंने इसके बाप को बुलाया कि मैंने राजू भाई ऐसे ऐसे ये कह के गया है कि कुछ नहीं, हम उसको समझा देंगे, कोई बात नहीं था। फिर 2 दिन बाद मेरे पिताजी 4 कदम पे मेरे घर से एक बब्बू मेडिकल है, तो वहां पर खड़े हो गए मेरे पिताजी से बोलता है कि तुम्हारे लड़के सरजू और अरुण इनने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मार के इसको अंजाम मैं दिखा दूंगा। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ सर, मौत के बदले मौत, इस लड़के का और जो भी इसके सहयोगी हैं इनका सबका एनकाउंटर होना चाहिए और मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए साहब। ये मुसलमान कब तक मारेंगे हिंदू लोगों को? मुसलमानों ने घेर के मेरे लड़के को नाले से लेके वहां तक मारा है, नाले तक। अभी तक खून निकल रहा है इसके, ये- पूरी चांद फटी है, ये मेरी बहन देख कर आई थी, पूरी चांद कान में पूरा पूरा- इधर पार हो रहे हैं, ताजी खून चल रहा है, इतना छेद पीछे है। जैसे ही घटना की जानकारी फिरोजाबाद शहर में फैलती गई, वैसे ही घटना स्थल पर लोगों का एवं तमाम संगठनों के नेताओं ने पहुंचना प्रारंभ कर दिया तथा परिवार के द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर स्थानीय संगठन के नेताओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया तथा जैसे ही स्थानीय विधायक मनीष सिसोदिया जी को जानकारी हुई, वह भी घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने परिजनों से वार्ता की और पुलिस को निर्देश दिया कि इस घटना को जल्द से जल्द खुलासा करके जो भी सच्चाई है वह सामने लाई जाए। पुलिस ने स्थानीय नेताओं तथा परिजनों एवं स्थानीय विधायक मनीष सिसोदिया जी से वार्ता करके आश्वासन दिया कि घटना का शीघ्र ही शीघ्र खुलासा किया जाएगा। अगर इस घटना में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके उपरांत पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरुण चक की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस ने कहा कि परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक युवक रात को कुल्फी लेने निकलता है, सुबह उसकी लाश नाले में मिलती है। परिवार हत्या का आरोप लगाता है, लेकिन सच क्या है इसका अंतिम जवाब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगा। तब तक हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगे आरोप को ना तो खारिज करते हैं, ना ही आरोपी साबित करते हैं। आरोप लगाना और सिद्ध होना दोनों ही अलग हैं। किसी भी व्यक्ति पर आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक उसके खिलाफ पुख्ता सबूत अदालत में पेश न किए जाएं। अदालत में पेश न किए जाएं और उन सबूत के आधार पर अदालत दोषी नहीं ठहराती तब तक किसी को भी हम दोषी नहीं ठहरा सकते। जांच पूरी होने और अदालत के निर्णय तक हम सभी को ये अधिकार नहीं है कि हम किसी को भी दोषी माने। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, भयभीत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल क्राइम डायरी इंडिया LY को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। तब तक आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।